Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन का उर्दू मीनिंग देखें तो इसका मतलब है मुहर्रिक, किसी काम को करने की ख्वाहिश या फिर हौसला अफजाई। ठीक है। एनीथिंग वी डू हैज़ अ मोटिव बिहाइंड। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक होता है, ख्वाहिश होती है। Wants, desires, hunger, revenge are everyday words which refer to our motives। ठीक है, हमारी जितनी ख्वाहिशात होती हैं, हमारी भूख होती है या रिवेंज होता है, ये सारे वो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है, मकसद होता है। अ गर्ल वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। एक लड़की टीचर बनना चाहती है, ये उसका मकसद है, काम करने की ख्वाहिश है। अ मैन स्ट्राइव्स फॉर अ गुड होम। और एक आदमी जो है वो अच्छे घर की तलाश करता है। इसी तरह हर एक ये काम करने के पीछे उसका अपना कोई ना कोई मोटिव होता है। शायद आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो उसकी जगह आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपको लैब कोट पहनना पड़े और उसके साथ आपको हॉस्पिटल में जॉब भी मिल जाए। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, इसके पीछे आपका कोई मकसद होता है, मोटिवेशन होती है। नेचर ऑफ मोटिवेशन अगर देखें, मोटिवेशन रेफर्स टू स्टेट्स विद इन अ पर्सन। ठीक है, मोटिवेशन एक इंसान के अंदर की स्टेट होती है और एनिमल या फिर जानवर की, डेट ड्राइव बिहेवियर टूवर्ड सम गोल। ठीक है, जो कि हमारे बिहेवियर को किसी ना किसी गोल की तरफ ड्राइव करती है। ठीक है, इट हैज़ 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, ड्राइविंग फोर्स, स्टेट विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज सेट इन मोशन बाय बॉडीली नीड्स। ठीक है, जो बॉडीली नीड्स की वजह से हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स आती है। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, आगे एग्जांपल भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, द बिहेवियर अराउज्ड एंड डायरेक्टेड बाय दिस स्टेट। ठीक है, उसके नतीजे में, उस स्टेट के नतीजे में हमारा बिहेवियर अराउज्ड होता है, उबड़ता है। ठीक है, एंड डायरेक्टेड बाय दिस स्टेट, और वो स्टेट जो है वो उसको डायरेक्ट करती है। ठीक है, अगेन जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पॉइंट नंबर 3, द गोल टूवर्ड्स विच द बिहेवियर इज़ डायरेक्टेड। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 पे हमारा वो गोल होता है। ठीक है, जिसकी तरफ हमारा बिहेवियर हमें डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी बॉडी नीड्स की वजह से ड्राइविंग स्टेट आई। ड्राइविंग स्टेट के नतीजे में हमारा बिहेवियर अराउज्ड हुआ। जब हमारा बिहेवियर अराउज्ड हुआ तो हमने किसी गोल की तरफ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। वी कैन नॉट ऑब्जर्व मोटिव्स डायरेक्टली। मोटिव्स को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मोटिव्स आर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बिहेवियर। हम बिहेवियर से अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी के बिहेवियर के पीछे इसका मकसद क्या था और इसकी ख्वाहिश क्या थी, इसका मुहर्रिक क्या था। हम एग्जांपल देखते हैं। व्हाई डू वी गो टू कॉलेज। हम कॉलेज क्यों जाते हैं, इसका पीछे हमारा मोटिव क्या है, मोटिवेशन लेवल क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारा मकसद क्या है। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या हो सकता है, टू गेन नॉलेज। नॉलेज हासिल करने के लिए वी नीड अ कॉलेज डिग्री टू गेट अ गुड जॉब। गुड जॉब हासिल करने के लिए हमें कॉलेज डिग्री चाहिए होती है, इसलिए हम कॉलेज जाते हैं, ये हमारा मोटिवेशन है। और वी वांट टू मेक गुड फ्रेंड्स, या फिर हम अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम कॉलेज जाते हैं। स्कूल जाने के लिए भी हमारा डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें किसी ना किसी बिहेवियर की तरह, जिसके नतीजे में हमारा बिहेवियर अराउज होता है, हमारा बिहेवियर बनता है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हमें कॉलेज जाना चाहिए, और फिर उस गोल के लिए हम कॉलेज जाते हैं। और वो गोल क्या हो सकता है, नॉलेज गेन करना भी हो सकता है, डिग्री लेना भी हो सकता है, और अच्छे फ्रेंड्स बनाना भी हो सकता है। तो हर एक का मोटिवेशन लेवल अलग होता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ द प्रोसेस दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होता है, अराउजेस। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर एक स्टेट आई, ड्राइविंग फोर्स आई कि हमने नॉलेज हासिल करना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हमारी एक नीड हो गई कि हमने नॉलेज हासिल करना है। अब वो हमें क्या करेगा, डायरेक्ट्स करेगा, रास्ता दिखाएगा। तो रास्ता हमारे पास क्या होगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद क्या, एंड मेंटेन्स बिहेवियर, और हमारा बिहेवियर मेंटेन रखता है, यानी हमें स्कूल इतने टाइम तक के लिए जाएंगे, इतने ड्यूरेशन की स्टडी करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जब इस पूरे प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस गोल तक पहुंचने के लिए अपना बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम मोटिवेशन का नाम देते हैं। अब मोटिवेशनल साइकिल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको जो पहले बातें भी हम कर चुके हैं वो समझ आ गई हुई तो साइकिल में आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो जो है ना, पेपर में डेफिनेशन भी आ सकता है, नेचर के बारे में भी पूछा जा सकता है, और मोटिवेशनल साइकिल्स पे भी 5 नंबर का नोट आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको पीछे बता दिया था एग्जांपल लेके कि मोटिवेशनल साइकिल में फर्स्ट पॉइंट देखें, ड्राइव है सबसे पहले, ठीक है, कि हमने नॉलेज हासिल करना है। सेकंड क्या, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर है, बिहेवियर अराउज्ड होगा, ट्रिगर करेगा, डायरेक्ट करेगा, और हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, ठीक है। रीचिंग आ गोल, डिग्री हासिल करने के लिए या नॉलेज हासिल करने के लिए वो आपको एक डिग्री दे देंगे, जब डिग्री आपको मिल जाएगी तो इसका मतलब है आपने अपना गोल हासिल कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा मोटिवेशनल साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पे ड्राइव है, फोर्स इम्पेलिंग अ पर्सन टू एक्शन, ठीक है। वो फोर्स होती है जो इंसान को किसी एक्शन की तरफ पुल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु लैक स्लीप इज सेड टू नीड इट एंड दिस नीड कॉजेज अ ड्राइव टू स्लीप, ठीक है। एक बंदा जो है उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो उसकी ड्राइव क्या होगी कि वो नींद पूरी करे, कॉजेज अ ड्राइव टू स्लीप, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर लीड टूवर्ड्स अ गोल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर क्या करेगा कि अब आपने गोल की तरफ जाना है, गोल की तरफ डायरेक्ट करेगा। पर्सन विल गो फॉर स्लीप, जो बंदा है वो सोने के लिए चला जाएगा। एंड लास्ट, रीचिंग का गोल क्या होगा, द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड आफ्टर अचीविंग इट, जब उसकी नींद कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड विल बी सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग प्रॉपर स्लीप, ठीक है। जो जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी, उसका गोल अचीव हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे ड्राइव, विंग foresight, second instrumental behavior, and then reaching a goal। अब जब एग्जामिनर से ने आपसे मोटिवेशनल साइकिल के बारे में बात की थी तो आपको ये डायग्राम इस तरह से लाजमी बनाना चाहिए जिसमें आप एक साइकिल शो करोगे, दरमियान में आप लिखोगे मोटिवेशनल साइकिल। फर्स्ट पे क्या आया था, ड्राइविंग स्टेट, सेकंड पे क्या आया था, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर या ट्रिगिंग ऑफ बिहेवियर, एंड थर्ड पे क्या था, गोल अचीव किया था। मोटिवेशन इज़ अ कम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, ठीक है। मोटिवेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, पेचीदा है, डिफ़िकल्ट है, दैट अराइजेस जो कि पैदा होता है, डायरेक्ट्स रास्ता दिखाता है, एंड एनर्जाइजेस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इंसान के बिहेवियर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी उसको मोटिवेट करता है कि वो अपने गोल पे पहुंच जाए, ठीक है। इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर जानवर की एग्जांपल है, जानवर की एग्जांपल भी क्या होती है, सॉरी, नीड क्या होती है कि उसने फूड हासिल करना है, फूड हासिल करने के लिए वो अपनी फ़ूड को सर्च करेगा, जब फूड उसको मिल जाएगी तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। होप कि आपको मोटिवेशन का मतलब, उसका मीनिंग, उसकी नेचर, मोटिवेशनल साइकिल समझ आ गया हो। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम थेरीज ऑफ मोटिवेशन जितनी भी हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ लें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।